बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास देवका और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास हथियार है, पिस्टल है या कोई भी हथियार है, ठीक है, या आप असला लहराते हुए कहीं जा रहे हैं या आप किसी सफ़र करते हैं तो रास्ते में आपको पुलिस जो है ना वो रोक लेती है और तलाशी के दौरान आपके पास से हथियार बरामद होता है, हथियार निकलता है, तो पुलिस वाले आपके ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको असला ले जाते हुए या असला इस्तेमाल करते हुए वो अपनानी चाहिए ताकि आप भी परेशानियों से बच सकें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अगर आप चल जाते हैं, आपके पास ये असला बरामद होता है, तो पुलिस वाले आपके साथ क्या सलूक करेंगे। ठीक है, अगर तो आप असला लहराते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो कानूनी तौर पर तो ये बिल्कुल ममनू है, आप असला नहीं लहरा सकते। ठीक है, अगर आपके इवन के लाइसेंस भी है तो फिर भी आप ना हवाई फायरिंग कर सकते हैं ना ये असला लहरा सकते हैं। वो असला आपको दिया गया आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं आप जैसे दिल की या जनाब हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी या जनाबे वाला ऐसे लहराते गए या ऐसे पकड़ा हुए और वो बदमाशों की तरह ये जैसे हम टिकटॉकर वो मामला करते हैं, ठीक है, वैसे भी नहीं करना। और आप असला को शो ऑफ नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पर आप स्टेटस नहीं डाल सकते, आप फेसबुक पर या किसी दीगर सोशल मीडिया पर उसकी कोई वीडियो या टिकटॉक बना के आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर वो आपकी टिकटॉक वीडियो या व्हाट्सएप का स्टेटस या फेसबुक की वो पोस्ट पुलिस के हथे चढ़ गई या उन्होंने आपको नाके पर रोक लिया या किसी की इन्फॉर्मेशन या किसी की पॉइंटेशन पर उन्होंने आपके घर की तलाशी ली या आपकी तलाशी ली या आपको रोक कर आपसे तलाशी ली और आपके से वो असला बरामद हो गया, अगर तो आपके पास उसका असला लाइसेंस नहीं, फौरी तौर पर वो आपके खिलाफ FIR देंगे, ठीक है, और आपको जेल भेज देंगे। ठीक है, बाकी मामला बाद में आपकी ज़मानत होती है, दूसरे दिन होती है या सेम डे, लेकिन इसकी जो ज़मानत हो जाती है जल्दी हो जाती है। ठीक है, और अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर वो देखेंगे कि आप असला को शो ऑफ तो नहीं कर रहे या कि इस इलाके में इस एक क्राइटेरिया में 144 नाफिज है। ठीक है, यहाँ पर ममनू है कि आप हथियार जो असला लाइसेंस है, ठीक है, जो असला लाइसेंस के साथ है, आपके पास लाइसेंस भी है लेकिन वहाँ पर मना किया गया कि आप शो ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको लहरा नहीं सकते, फिर भी आप लहरा रहे हैं, फिर भी आपके खिलाफ FIR हो सकती है। ठीक है, और अगर आप जो है ना वो असला लहरा नहीं रहे तो आपके पास हथियार है लेकिन सेफ है, ठीक है, शो ऑफ नहीं हो रहा, फिर वो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और उम्मीद है कि आपको छोड़ देंगे या फिर कुछ मामला तय करके फिर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, हमारी पुलिस है ना, बहरहाल हम जैसे हम हैं वैसे हमारी पुलिस है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, तो बस जितने हम अच्छे हैं उतनी हमारी अच्छी पुलिस होगी। उसके बाद आते हैं कि हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। भाई अगर आपके पास कोई असला लाइसेंस है, असला है, तो उसका लाइसेंस बनवाएं प्रॉपर। ठीक है, बगैर लाइसेंस के आप वो असला अपने पास ना रखें। ठीक है, चाहे कोई फ्री भी आपको दे रहा है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल आपको कतन जो है ना गलत मशवरा नहीं दूंगा। ठीक है, और असला को घर में किसी सेफ जगह पे रखें। ठीक है, जहाँ पर आपके बच्चे वगैरह जो हैं उसको हाथ ना लगा सकें ताकि घर में या किसी भी मामला में कोई मिसहैप ना हो सके। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो जो असला है उसका जो बुलेट है वो ऑन ना हो, यानी कि वो चढ़ा हुआ ना हो। ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बुलेट चढ़ा होता है और हमारा ऐसे बस हाथ लगता है, ठीक है, तो वो फौरी जो है ना वो फायर हो जाता है और उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, असला के साथ खेलना नहीं है, आपने मजाक नहीं करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये तकदीर के मामलात होते हैं, हमने कचहरी में ऐसा ही देखा है कि दो दोस्त आपस में बस वो असला के बस खेल रहे थे। ठीक है, कि भी ये जनाब ये क्यों नहीं इसका ये जो गोली इसकी अटक गई है, ये घोड़ा इसका क्यों नहीं चढ़ रहा, ये ऐसा, तो वो बस ऐसे ही वो एक से दूसरे को फायर लग जाता है। तो वो फिर उन दोनों की एक नाअहली की वजह से, एक कोताही की वजह से वो दो ख़ानदान जो है वो आपस में दुश्मनी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये एहतियातें हैं, बहरहाल ये इसकी ज़मानत तो जल्दी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो असला है वो अपनी जान के हिफाजत के लिए रखें लेकिन बगैर लाइसेंस के नहीं रखना। ठीक है, और यही बातें हैं, बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।